हैं मुसलमानों से? क्या ये घबराते हैं? ये किस किस्म की नफरतें क्यों करते हैं? खुद को सुपीरियर समझते हैं, हमें इंफीरियर समझते हैं, या अंदर से हमसे घबराते हैं? इक़दाम पे भी तो नजर डालिए, जरा मुसलमानों के इक़दाम पे भी तो नजर डालिए। 9/11 किसने किया था? अपनी गाड़ी जाके क्राउड के अंदर चला दिए। ऐसे वाक़यात यूरोप में मुसलमानों ने भी किए हैं, तो जरा अपनी तरफ भी नजर डालिए ना। लेकिन अपने आप को भी मत भूलिए। आप क्या इस्लामी इंतहा-पसंदी क्या साल से नहीं चल रही है? क्या हमारे यहाँ टेररिज्म मुल्क के अंदर क्या क्या हरकतें हुई हैं? आपको मालूम है किस तरीके से 70,000 लोगों की। एक पुरानी हिकायत है कि एक चौकीदार किसी शाह के पास मुलाजिम था और उसकी जिम्मेदारी ये थी कि तमाम मुलाजमीन पर नज़र रखनी है ताकि महल से वो कोई चीज़ चोरी करके ना ले जा सके। अच्छा, एक रोज़ क्या होता है कि उसने तलाशी के दौरान एक नए मुलाजिम के हाथ में छोटा सा संदूक देखा। चौकीदार ने सख्त लहजे में पूछा कि संदूक में क्या है? मुलाजिम घबरा गया। उसने कहा कि जी इसमें महल के बचे हुए कुछ बासी चावल हैं, एक तो चावल और बासी। अच्छा, चौकीदार ने मुसलसल सख्त लहजे में पूछा और कहा कि खोल इस संदूक को और तलाशी दे। अच्छा, मुलाजिम ने क्या किया कि संदूक खोल कर दिखाया, उसमें वाकई बासी चावल के अलावा कुछ नहीं था। अब अगले रोज़ मुलाजिम फिर कतार में संदूक पकड़े खड़ा था। चौकीदार ने फिर तलाशी ली और वही बासी चावल बरामद हुए। तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन, ये सब होता रहा। चौकीदार के दिल में मुसलसल शक था कि कुछ तो गलत है। अब छठा दिन आता है। छठे रोज़ चौकीदार ने बहुत ही बारीकी से तलाशी ली, संदूक की लकड़ी भी समझ ले कि कुरेद दी और ठोक पटक करके भी देखा, मगर निकलना क्या था? निकले तो सिर्फ वही बासी चावल। सातवां दिन आया और हस्बे मामूल मुलाजिम संदूक के साथ खड़ा था। चौकीदार ने मुलाजिम को कोने में बुलाया और नहायत बेचारगी से मुखातिब हुआ कि देखो, मुझे तजर्बे की बुनियाद पर यकीन है कि तुम कुछ चुराते हो, मगर मैं कोशिश के बावजूद नहीं मालूम कर पाया कि वो क्या है। मैं तुम्हें ज़बान देता हूँ कि तुम्हें ना गिरफ्तार करूँगा ना किसी से शिकायत लगाऊंगा। यानी वो जानना चाहता था कि अंदर है क्या। बस उसने कहा कि मुझे इतना बता दो कि तुम आखिर क्या चुराते हो। मुलाजिम ने मुस्कुरा कर चौकीदार के कान में सरगोशी की और कहा कि साहब, मैं संदूक चुराता हूँ। इस हिकायत का सबक और समझने की बात कि हम सब भी अक्सर मामलात को कह लें कि अस खुद पेचीदा बना देते हैं। हम सामने नज़र आती जो वाज़ेह हकीकत है ना, उसको अनजाने ना अनजाने में कह दें कि बाकायदा नज़रअंदाज कर देते हैं और गैर ज़रूरी तफसील में उलझ जाते हैं, अपना वक्त ज़ाया करते हैं और कह लें कि ये बेतुक के मामलात में हम अपनी तमाम ज़िंदगी कहते हैं खपा देते हैं, जिनका हासिल तो कुछ होना ही नहीं है। मुसलमानों से क्या ये घबराते हैं? ये किस किस्म की नफरतें क्यों करते हैं? खुद को सुपीरियर समझते हैं, हमें इंफीरियर समझते हैं, या अंदर से हमसे घबराते हैं? इक़दाम पे भी तो नजर डालिए, जरा मुसलमानों के इक़दाम पे भी तो नजर डालिए। 9/11 किसने किया था? और ये इतने बेशुमार वाक़यात खुद यूरोप में होते रहे, वहाँ पे भी वाक़यात होते रहे कि मुसलमान ने अपनी गाड़ी जाके क्राउड के अंदर चला दिए। ऐसे वाक़यात यूरोप में मुसलमानों ने भी किए हैं, तो जरा अपनी तरफ भी नजर डालिए ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक नहायत खतरनाक सिचुएशन है। हमारे यहाँ ये इस्लामी इंतहा-पसंदी है, एक्सट्रीमिज्म है, वेस्ट में ये इस्लामोफोबिया है। ये दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। वहाँ पे ऐसा वाक़या होता है तो हमारे इंतहा-पसंदी बढ़ती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए बड़े जबरदस्त कदम उठाने पड़ेंगे। अच्छा, आपकी बात से मेरे ज़हन में, ठीक है, आपकी बात से एक सवाल मेरे ज़हन में, ब्रिगेड साहब आपकी तरफ भी आ रही है, शाहिद साहब आपसे इस सवाल का जवाब लूंगी। ब्रिगेड साहब, आपने देखा शाहिद साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों के भी कुछ वाक़यात उन्होंने भी कोट किए और मुसलमानों को भी कह रहे हैं कि खुद देखना चाहिए कि उनके क्या इस तरह के मामलात रहे हैं, तो इस तरह की सोच डेवलप हुई, इस्लामोफोबिया जो भी वो कह रहे थे, आप सुन रहे थे। लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी क्योंकि इस तरह के वाक़यात वहाँ भी पेश आते हैं। अब ये जो शख्स है, इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं, अगर कोई मुसलमान करेगा तो उसको दहशतगर्द कह दिया जाएगा, टेररिस्ट कह दिया जाएगा, और अगर ये लोग करेंगे तो जी वो ज़हनी मरीज था, वो तो नफ्सियाती मरीज था। क्या कहेंगे आप जी शाहिद साहब? मतलब शाहिद साहब वहाँ पे भी सब कुछ किया जा रहा है ना, वो लोग भी करते हैं लेकिन वो नफ्सियाती मरीज बन जाते हैं। मुसलमान अब देख लें कि कश्मीर में बच्चे जब खड़े होते हैं वहाँ पे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो बाकायदा जिद्दोजहद कर रहे हैं, आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको पत्थरबाज कहा जाता है। जो बंदूकें पकड़ के खड़े हुए हैं, पैलेट गन्स के छर्रों के साथ उनकी बिनाई छीन रहे हैं, उन पर गोलियां चला रहे हैं, लाशें उठ रही हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? मतलब वो दहशतगर्द नहीं है। जो पत्थर पकड़ के खड़े, वो उनकी नजर में पत्थरबाज और वो दहशतगर्द, जो कि वो मुसलमान है। अच्छा, उनको तो हम बुरा भला कहते हैं, बिल्कुल सही तौर पर बुरा भला कहते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने कई वाक़यात का जिक्र किया, लेकिन अपने आप को भी मत भूलिए। आप क्या इस्लामी इंतहा-पसंदी क्या साल से नहीं चल रही है? क्या हमारे यहाँ टेररिज्म मुल्क के अंदर क्या क्या हरकतें हुई हैं? आपको मालूम है किस तरीके से 70,000 लोगों की जान ली गई है इस मुल्क के अंदर? किसने जान ली है? हमारे अपने इंतहा-पसंदी ने जान ली है। तो ये एक बीमारी है। ये इंतहा-पसंदी जो है, खासतौर पर मजहबी इंतहा-पसंदी जो है, एक बीमारी है, और इसको दूर करने के लिए यकीनन इक़दाम उठाने चाहिए। लेकिन ये समझना कि किसी हुकूमत का एक हुक्म देने से ये मामला खत्म हो जाएगा, वो गलत फहमी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस मामले पे गौर करने के लिए यकीनन यूनाइटेड नेशन एक इदारा है
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इस सिलसिले में बड़ा, मैं समझता हूँ, अच्छा पॉलिसी इख्तियार की है। वक्त जब मंत्रियों को ललकारा है कि भाई आप इस बारे में कोई वाज़ेह कदम उठाइए, ये इंतहा पसंदी का सिलसिला खत्म करने के लिए सवाल का कदम उठाइए। अब ये इंतहा पसंदी वो है, उसके अंदर आपको मालूम है कि इस्लाम दुश्मनी एक फैक्टर है, उसमें नस्ली तासुब एक फैक्टर है, एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक फैक्टर, और ये एक किस्म की वो वाली हमारे एक वाक़या होता है, उसका वहाँ रिएक्शन होता है, वहाँ पे कोई वाक़या होता है। देखिए, जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं, बात ठीक है कि जी हमारे अंदर भी दहशतगर्दी है, हमारे अंदर एक्सट्रीमिज़म है, लेकिन वो हमारे अंदर है। यानी मुसलमानों के दो फ़िक़े, दो मुख्तलिफ़ ख़यालात, मतलब एक तरह से आप अगर कुरान शरीफ को किसी तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं और या आप फ़िक़ही लड़ाई लड़ रहे हैं, या जिस तरह हमारे यहाँ खुद का हमले हुए, उन्होंने कहा कि जी हम तो ठीक कर रहे हैं, तो ये तो मुसलमानों के अंदर, अपने अंदर है ना। ये दहशतगर्दी, ये एक्सट्रीमिज़म हमारे अंदर मौजूद रही है, और पाकिस्तान ने तो इसको बहुत बुरे तरीके से फेस किया। पाकिस्तान के लोगों ने, पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान के जितने शहरी हैं उन्होंने, तो ये तो हमारा अपना मामला है ना। लेकिन 9/11 का शाहिद साहब ने जिक्र किया, 9/11 इंशाल्लाह दुनिया प्रूव कर देगी। अमेरिका के अंदर 400 थिंक टैंक बन गए हैं, एक कोई अपना पायलट्स का है, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर्स का है, फायरमैन का है, मतलब किस का जो ये रिसर्च कर रहे हैं कि 9/11 किया नहीं गया था, 9/11 कराया गया था। 9/11 वाज ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। मैं नहीं कर रहा, मैं किताबें उठा के आपको बता सकता हूँ। पहला फायरमैन जो 9/11 के मौके पर पहुंचा था, क्या वो अपना लेफ्टिनेंट था, वो वहाँ पे रिपोर्ट, वो अपना पहला शख्स था जिसने वहाँ पे 9/11 पे जाके मतलब फायर टेंडर्स के साथ पहुंचा था। उसने रिज़ाइन कर दिया था बाद में। उसने एक किताब लिखी, उसने कहा वहाँ से एक्सप्लोसिव की बू आ रही थी। सो ये दुनिया आखिरी वाले दिनों में आपको प्रूव हो जाएगा कि 9/11 क्यों कराया गया था, क्योंकि अफगानिस्तान पे हमला करना था। अच्छा, दूसरा लॉजिक, 9/11 के अंदर तो कोई अफगानी नहीं था, उसमें तो सारे आपने कहा कि अरब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे। अगर अफगानी कोई नहीं था, वाई टू अटैक अफगानिस्तान पे क्यों हमला करना था? 9/11 अगर इतना इंटेलिजेंस फेलियर था कि वहाँ पे उनको पता नहीं चला कि पेंटागन के 4 किलोमीटर के इलाके में जहाज चल रहे हैं और तबाह करने आ रहे हैं, फॉर गॉड सेक यार, बहुत बड़ी CIA ऑर्गेनाइजेशन है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है, फॉरेन बेसिस रखती है, वहाँ पे लोगों को 6-6 साल कैद रखती है। अभी एक शख्स को रिलीज़ किया है, 23 साल कैद रख के उसका अपना अप्रूव नहीं करते। खालिद शेख मोहम्मद को उन्होंने कोई 300 दफ़ा वाटर बोर्ड किया था, अगर आपको याद हो, उसकी अमेरिकन एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, वो उठा के देख लीजिए। 300 दफ़ा एक ही स्टेटमेंट दी थी उसने। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है कि 9/11 हो गया, अरबों ने कर दिया। ये 9/11 वॉज इंटेंडेड फॉर समथिंग, ये डिफरेंट डिस्कशन है। लेकिन बात यह है कि हम जो बात कर रहे हैं, और शाहिद साहब जो कह रहे हैं, वाकई है हमारे अंदर टेररिज्म। हमारे यहाँ उससे पहले बाहर भी लोग दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे, करते रहे, लेकिन वो मुसलमान जो ये कर रहे थे उसको हर एक ने डिनाउंस किया है। यानी ताहिरुल कादरी का एक बड़ा फेमस फतवा है, बड़ा मशहूर, बड़ा कंक्लूसिव फतवा। उन्होंने कहा खुद ये जो खुदकश बम्बार है, ये उन्होंने उसको मतलब बड़े वर्ड तरीके से एक्सप्लेन किया है कि ये इसका इस्लाम में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और कोई इजाज़त नहीं देता कि आप खुदकश बम्बार बने और ये जो है सुसाइड बॉम्बिंग आप करें। और सुसाइड बॉम्बिंग जो है वो हर तरीके से गलत है, हर तरीक़ेकार से गलत है, कहीं पर भी हो। तो कहने का मतलब ये है कि वो चीज़ें लोगों ने वो भी रिकग्नाइज़ की हैं, और दहशतगर्दी को भी ये कहा कि ये दहशतगर्दी जो है, टेररिज्म जो है, एक्सट्रीमिज़म जो है, ये गलत फिनोमेना है। लेकिन कनाडा एक बहुत अच्छा मुल्क है, जस्टिन ट्रूडो का आप ट्वीट उठा के पढ़ ले। मैं जिस बात पर अर्ज़ कर रहा था ना कि अगर आपने माहौल पैदा करना है, अगर आपने सोच पैदा कर, और बहुत सारे इस्लामोफोबिया पे बहुत सेमिनार भी होते हैं, वहाँ लोग बोलते भी, लेकिन जिस वक्त तक लीडर्स का एटीट्यूड ये रहेगा कि वो मरने वाले को राइट ऑफ डिफेंस नहीं देंगे और यही कहते रहेंगे इजराइल हैज़ अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ। ये वो अगर जब तक ये नहीं कहेंगे पैलेस्टीनियन हैव अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, जिस वक्त वो उस चीज़ को सलूशंस की तरफ नहीं आएंगे, जिस वक्त इराक को तबाह करेंगे, मुसलमान ममालिक को तबाह करने जाके क्रिश्चियन ममालिक मुल्क को भी तबाह करें ना, कहें जी यहाँ पे इसको भी हम जो वो दिलाने के लिए आ गए, आज़ादी दिलाने के लिए आ गए, वो नहीं करेंगे। तो क्योंकि अफ्रीका के ममालिक से तो वो दौलत लूटते हैं, हीरे लेके आते हैं वहाँ से, वहाँ कौन सी जमहूरियत है? वहाँ भी तो सोमालिया में भी तो इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग भी की और ड्रोन अटैक्स भी किए। तो जिस वक्त तक ये दो स्टैंडर्ड्स दुनिया में रहेंगे, जिस वक्त तक ये सपोर्ट करते रहेंगे यहूदियत को और दहशतगर्दी, अमेरिका सपोर्ट करता है दहशतगर्दी को,
अब फ्रांस के सदर ने क्या कहा था, उसने कहा कि पैलेस्टीन में के खिलाफ किसी को, फ़लस्तीन की फेवर में किसी को जुलूस निकालने की आज़ादी नहीं है। अब अगर ये बात ये कहे या कोई कहे कि अमेरिका के सदर ने कहा कि इजराइल हैड द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, और वो फिर 300 उनको $700 मिलियन की इमदाद दे रहे हैं, फिर वहाँ पे उनके वो हथियारों की इमदाद दे रहे हैं फ़लस्तीनियंस को मारने के लिए, तो इसमें जज्बातियत की बात तो कोई नहीं है ना, ये तो हक़ाइक़ की बात है। तो जिस वक्त तक बड़े लोग इस सोच को पैदा नहीं करेंगे अपने मुल्कों के अंदर, अपने अवाम के अंदर, कि मुख्तलिफ अवाम को, मुख्तलिफ फ़िक़े ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को आपस में मिलजुल के रहना है, आपस में एक हो के रहना है, बर्दाश्त की क़ुव्वत पैदा करनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो जिस वक्त तक ये बयानात नहीं आएंगे और ये बयान नहीं आएगा कि हाँ भाई फ़लस्तीनी भी एक मज़लूम है, उनके साथ भी जुल्म हो रहा है, उस मसले को भी हमने हल करना है, इतना जुल्म उनके साथ नहीं होना चाहिए, कश्मीर में इतना जुल्म नहीं होना चाहिए। अभी वहाँ पे म्यांमार में आपने मुसलमानों को मार दिया, रोहिंग्या मुस्लिम्स को, किसी का कोई बयान आया तो अब क्या होगा उसके खिलाफ? क्या मुसलमानों के अंदर जज्बात बेदार नहीं होंगे? अगर वो जज्बात बेदार होंगे और वो किसी के खिलाफ बात करेंगे तो आप कहेंगे ये दहशत गर्दी है। तो दहशत गर्दी को तो आप खुद फ़रोग़ दे रहे हैं।